वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक पोम करने जा रहे हैं जो कि है द रोड नॉट टेकन, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है गाइस, आज हम एक पोम को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन और उसका जो शायर है, जो पोइट है, वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो चलो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम। तो पहले हमें पोम का सेंट्रल आइडिया समझना चाहिए। तो देखते हैं किस बारे में है। देखते हैं। दिस वेल नोन पोम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ठीक है गाइस, कहते ये जो पोम है जो है द रोड नॉट टेकन, ये किस बारे में है? अबाउट मेकिंग चॉइसेस, चूज करने के बारे में है, चॉइस करने के बारे में है। एंड द चॉइस दैट शेप अस, और ऐसी चॉइस जो हमें शेप दे, जो हमारे फ्यूचर को शेप दे। तो स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट आई वांट टेल यू द पोएट ब्रिंग्स आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग द राइट चॉइस। जो शायर है वो हमें ये समझाना चाहता है कि कितना ज़रूरी होता है राइट चॉइस करना, क्योंकि एक बार अगर हमने करेक्ट चॉइस की, राइट चॉइस की, तो हमारा फ्यूचर बन जाता है, और अगर रॉन्ग चॉइस की तो हमारा फ्यूचर बिगड़ जाता है। और स्टूडेंट्स, एक बार जो किसी ने कोई भी चीज़ चूज़ किया तो फिर मुश्किल होता है उसको वापस करना। तो फिर क्या है, इसलिए पोइट भी हमें ऐसे ही समझाता है कि एक दिन क्या हुआ, पोइट जंगल में था तो एक टाइम पे उसको दो रास्ते मिले, तो इसीलिए उसने चाहा कि मैं चूज़ करूं दोनों में से, तो अगर करूं तो कौन करूं। तो पोइट ने ये चूज़ किया कि मैं उस रास्ते पे जाऊं जिस पे बहुत कम लोग चले हो। ठीक है, क्योंकि बेशक अगर किसी रास्ते पे लोग कम चलते हो तो वो मुश्किल होगा, लेकिन देयर इज़ नो डाउट वो बहुत फ्रूटफुल भी होगा और अच्छा भी होगा। तो इसी बारे में ये पोम है। तो चलो अब हम लाइन बाय लाइन इसको डिस्कस करते हैं। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down, one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. तो चलो गाइस, पहले हम इस स्टेंजा को समझते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। पोइट कहता है कि एक दिन मैं जंगल में था। येलो वुड का मतलब हम इससे समझ में आ जाएगा कि ऑटम का सीज़न था, मौसम ख़ज़ां था, ऑटम का सीज़न था, इसलिए येलो वुड है। वुड मीन्स होता है जंगल। तो पोइट कहता है एक दिन मैं जंगल में था, मौसम ख़ज़ां का मौसम था, ऑटम का सीज़न था, तो मेरे सामने दो रास्ते आ गए। ठीक है, मेरे सामने दो रास्ते आ गए। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। लेकिन शायर क्या कहता है? एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, लेकिन मैं क्या करूं, मैं दोनों का ट्रैवल नहीं कर सकता था, क्योंकि सीधी सी बात है, एक बंदा एक साथ में दो रास्तों पे नहीं जा सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, क्योंकि मैं एक ही ट्रैवलर था, मैं अकेला ट्रैवलर था, मैं दोनों रास्तों पे नहीं जा सकता था। तो मैं कुछ देर के लिए वहीं पे रहा और मैं सोचने लगा, ठीक है, कि मैं कौन सा रास्ता चूज़ करूं। ठीक है। एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, और मैंने एक रास्ते को देखा, गौर से मैंने एक रास्ते को देखा। एज फॉर एज आई कुड, तब तक मैंने देखा जब तक वो रास्ता जाता था, जब तक मेरी नज़र जाती थी। ठीक है, जहाँ तक मेरी नज़र गई थी तब वहाँ तक मैं अच्छे से देखता रहा इस रास्ते को। लेकिन फिर क्या हुआ, टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्राउंड, लेकिन आगे जो है ये जो रास्ता था जिस पे मैं देख रहा था, उसमें आगे एक बेंट आया। ठीक है, जहाँ पे कुछ झाड़ियाँ वाड़ियाँ थी। ठीक है, तो वहाँ से इस रास्ते पे बेंट था, तो वहाँ तक मेरी नज़र पड़ गई, तो यहाँ तक मैंने देख लिया एक रास्ता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो चलो सेकंड स्टेंजा देखते हैं।
देन टुक द अदर जस्ट एज फियर। फिर मैंने दूसरे को देखा, फिर मैंने दूसरे रास्ते को देखा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बस ये दोनों सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, लेकिन ये जो मैंने दूसरी वाली देखी तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए बिल्कुल बेहतर रहेगी, मुझे इसी रास्ते से ट्रैवल करना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? ये कह रहा है देन टुक द अदर। पहले इस नज़म में हमने देखा कि शायर कहता है मैंने पहले रास्ते को देखा, वहाँ तक देखा जहाँ तक मेरी नज़र पड़ी, तो फिर आगे रास्ता जो है वो बेंट हो रहा था, झाड़ियों में थी वो। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने दूसरे रास्ते पे देखना शुरू किया, तो मुझे लगा ये दोनों तो सेम ही है, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, लेकिन जो ये दूसरा है तो मुझे लगा मेरे लिए बेहतर रहेगा कि मुझे इसी से सफ़र करना चाहिए। ठीक है, क्यों करना चाहिए देखते हैं। बिकॉज इट वॉज ग्रॉसी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि शायर को लगा कि ये जो दूसरा रास्ता है उस पर बहुत ज़्यादा घास उगा हुआ था। एंड वॉन्टेड वियर मीन्स होता है लेस यूज्ड, ऐसा लग रहा था कि ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की गई। दूसरे रास्ते के बारे में हम बात कर रहे हैं। शायर कहता है ये जो दूसरा रास्ता है एक तो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रास आया था, ठीक है, ये ग्रॉसी थी। एंड वॉन्टेड वियर, और मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत कम इस्तेमाल हो गई हैं, ज़्यादा लोगों ने इसको इस्तेमाल नहीं किया। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। फिर क्या कहता है, ये कहता है शायर कि ये जो दूसरा रास्ता था, ठीक है, इस मुझे ऐसा लगा कि ज़्यादा लोगों ने इसको यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो फिर द पोएट थॉट दैट दिस रोड हैड अ बेटर क्लेम टू बी ट्रैवल्ड बाय, तो इसलिए इसको क्या लगा, ये मेरे लिए बिल्कुल अच्छा रहेगा, तो इसी से मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो दूसरा है मुझे इसी रास्ते से चलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लोगों ने इसका इस्तेमाल नहीं किया, तो ये मेरे लिए बिल्कुल बेहतर और अच्छी रहेगी। ठीक है, अब क्या हुआ, ये कह रहा कि अब जहाँ पे पॉइंट खड़ा है, जहाँ पे सोचता है, ठीक है, ये जो दोनों जो ये रोड है, जो दोनों रास्ते हैं, तो इनमें से लगता है कि ये दोनों सेम है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, दोनों में साइंस सेम है, दोनों जो रास्ते हैं वो बिल्कुल सेम हैं, लेकिन बस इतना कुछ है कि पहला वाला जो है पॉइंट को लगा कि बस ज़्यादा लोगों ने इस पे सफ़र किया है, ये कि जो दूसरी वाली सड़क है उस पे बहुत कम लोगों ने ट्रैवल किया है, तो इसीलिए पॉइंट ने भी डिसाइड किया ये जो दूसरी वाली है तो हम इसी पे ट्रैवल करेंगे। ठीक है, हाँ चलो आगे चलते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. देखो बिल्कुल आसान ज़ुबान में शायर ने हमें समझाने की कोशिश की है। क्या कह रहा है, शायर कहता फिर जब मुझे दूसरी सुबह निकलना था, अब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे किस रास्ते से जाना है। ये तो डिसाइड था कि पहला जो रास्ता है उसको इसने छोड़ दिया है, अब जो दूसरा रास्ता है उसको इसने चूज़ किया है कि मुझे इसी रास्ते से जाना होगा। ठीक है, तो अब जो क्या है, शायर कहता है, अब कहता है कि अब क्या हुआ, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली, जब सुबह में उठा, अब जो मुझे सफ़र शुरू करना था, तो सुबह मुझे लगा कि दोनों रास्ते बिल्कुल ठीक है, उनमें से कोई भी बंदा अभी तक नहीं गुज़रा। क्यों नहीं गुज़रा, इसको कैसे लगा, इसको ऐसे लगा कि इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ऑटम का सीज़न था, येलो वुड पे मैंने आपको समझाया ऑटम का सीज़न था। तो शायर कहता है जब सुबह सवेरे में उठा तो दरख्तों से जो पत्ते गिर गए थे उन पत्तों ने इन दोनों रास्तों को ढक लिया था। लेकिन क्या हुआ, जब मैं सुबह उठा तो मुझे लगा अभी इनमें से कोई भी यहाँ से नहीं गुज़रा, क्योंकि दोनों जो रास्ते हैं वो पत्तों से ढके हुए थे। और शायर को ऐसा लगा कि अगर यहाँ से कोई गया होता तो ज़रूर इन पत्तों पे उसके लातों का निशान होता, ठीक है, उसके पाँव का निशान होता, या ट्रोडन मतलब कि फिर पत्ते क्रश हो चुके होते, लेकिन ऐसा नहीं है।
चलो आगे बढ़ते हैं। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। फिर शायर कहता है अब मैंने क्या किया, मैंने दूसरा रास्ता चूज़ किया और मैं उस पे चलना शुरू हो गया। लेकिन मैंने सोचा कि जो मैंने रास्ता छोड़ दिया, जो पहला वाला रास्ता था जो मैंने चूज़ नहीं किया, उसको मैंने दूसरे दिन के लिए छोड़ा। चलो कभी फिर से आते हैं, उस दिन उस रास्ते से गुजर जाते हैं। फ़िलहाल आज जो दूसरा रास्ता है इसको मैंने चूज़ किया, आज यहीं से गुजर जाते हैं, ठीक है। हाँ फिर गेट नोइंग हाउ वेज लीड्स ऑन टू वे। हालांकि जो शायर है वो यहीं पे खुद वहीं पे खुद को समझाता है कि वो अच्छे से जानता था कि अगर मैं आगे जाऊं, एक ये कन्फर्म है कि एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकलता है, दूसरे से तीसरा निकलता है, तीसरे से चौथा निकलता है। तो शायर अच्छे से जानता है कि जब मैं यहाँ से चलना शुरू करूँगा, आगे ना जाने कितने रास्ते निकलेंगे, रास्तों में से रास्ते निकलते हैं, ठीक है। फिर आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। इसलिए शायर को वहीं पे शक था। हालांकि उसने कहा कि मैं उसको दूसरे दिन के लिए छोड़ूंगा, जो दूसरा वाला जो पहला वाला रास्ता है उसका जो सफ़र है वो मैं कभी दूसरे दिन करूँगा। लेकिन एट द सेम टाइम उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि रास्तों में से रास्ते निकलते हैं, मैं कब जाऊँगा। और डाउटेड, तो फिर क्या है, शायर कहता आई डाउटेड, मुझे शक है, मुझे शक हुआ, मुझे शक है इफ़ आई शुड एवर कम बैक। अगर मैं कभी वापस आया तो आया, शायद मैं वापस नहीं आ सकता क्योंकि आगे मुझे जाना है, रास्तों में से रास्ते निकल रहे हैं, ना जाने आगे कितनी सारी मंजिल होगी। तो इसलिए शायर को पहले से ही शक था कि शायद मैं वापस नहीं आ सकता, क्योंकि वापस आने के लिए बहुत सारा समय लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन आगे जितने रास्ते हैं पता नहीं कितने सारे रास्ते होंगे। तो इन शॉर्ट यू शुड रिमेंबर दिस। शायर ने पहले कहा था एक बार अगर आपने कोई रास्ता चूज़ किया, जब मैंने आपको समझाया था कि किसका सेंट्रल आइडिया क्या है, एक बार अगर आपने कोई रास्ता चूज़ किया तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है वापस आना, फिर उसी रास्ते में आपको आगे जाना होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। Now, I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a yellow wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the differences. अब क्या कह रहा है शायर? अब लॉस्ट स्टेंजा में ये कहता है आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। बहुत समय, शायर कई ज़मानों के बाद आने वाले दिनों का ख्याल करता है। वो कहता है कि तब वो अपने मन में इस बात को फिर से याद करेगा, ठीक है। शायर कहता है तब वो अपने मन में इस बात को फिर से याद करेगा, किस बात को, कि किस तरह उसने दो सड़कों में से एक सड़क को चुना था, ठीक है। जो दो रास्ते थे डाइवर्ज जो होते, जो अलग अलग दो रास्ते हो रहे थे इन अ वुड, जंगल में, ठीक है। तो शायर ने किस तरह से उन दोनों में से एक ही रास्ता चुना था, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। वो इस बात को भी याद करेगा कि किस तरह उसने उनमें से कम इस्तेमाल हुई सड़क पर जाने का फैसला कर लिया था। जैसे हमने क्या पोम में पढ़ा है कि शायर ने उस रास्ते पे चलने का फैसला किया जो उसको लगा कि वो लेस ट्रैवल्ड है, जो उसको लगा है बहुत कम लोगों ने उस पर ट्रैवल किया है। उसी रास्ते पे शायर ने चलने का फैसला किया। तो फिर क्या कह रहा है, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस। तब उसे महसूस होगा कि उसके फैसले ने कितना बड़ा फ़र्क डाल दिया था। तब शायर को इस बात का महसूस होगा कि अगर मैंने दूसरा रास्ता चुना तो उस रास्ते से कितनी ज़्यादा फ़र्क पड़ गई, उसने उस रास्ते से कितनी ज़्यादा डिफरेंस पैदा हो गई। मतलब उन लोगों के और शायर के बीच में जो दूसरे, मतलब जो लोग पहले वाले रास्ते पे चले थे और अब जो शायर है दूसरे वाले रास्ते पे चला था, तो इनमें क्या डिफरेंस बन गया, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ में हम ये भी कह सकते हैं कि शायद न सिर्फ ज़मीनी ज़िंदगी, मतलब कि शायर को लगेगा कि न सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी मेरी असरअंदाज हुई, बल्कि मेरी जो मरने के बाद आखिरत की ज़िंदगी है उस पे भी फ़र्क पड़ा होगा इससे, क्या कि मैंने दूसरा रास्ता चुना है, मैंने मतलब अलग रास्ता चुना है दूसरे लोगों से।
तो इन शॉर्ट मैं आपको ये कहूँगा, शायर के कहने का मतलब ये है कि अगर आपको रास्ता चूज़ करना है तो इस बारे में आपको बिल्कुल ही कॉन्शियस रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? तो आप, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा क्लास। तो लेकिन फिर से मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा सेंट्रल आइडिया इसका क्या था। देखो, पहले से मैंने आपको कहा था पहले से मैंने आपको कहा कि ख़ज़ां का मौसम था, शायर एक जंगल में से गुज़र रहा था। वो उस जगह पहुंचा जहां से सड़क दो तरफों में बट रही थी। सिर्फ एक ही मुसाफिर होने की वजह से वो दोनों सड़कों पर नहीं चल सकता था एक ही वक्त। उसने दोनों में से एक ही चुनी थी। शायर वहाँ खड़ा रहा काफ़ी देर तक और सोचता रहा। उसने फिर एक सड़क पर एक ही वक्त पर इतने दूर तक नज़र दौड़ाई जहाँ तक वो देख सकता था, और जहाँ ये झाड़ियों के पीछे से हुई मुड़ी जाती थी। ठीक है, तो फिर मैंने दूसरे में क्या कहा था, दूसरा स्टेंजा मेरा क्या था, दूसरा स्टेंजा था, फिर क्या हुआ, शायर ने दूसरे सड़क पर से जाने का इरादा कर लिया। यह सड़क इतनी ही खूबसूरत थी जितनी कि पहली वाली सड़क थी। ठीक है, समझाना हमने अच्छे से। फिर लेकिन उस पर क्या था, घास उगी हुई थी। इससे पता चलता है कि सड़क को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया था। शायर ने सोचा कि इस सड़क पर सफ़र करने के उसके पास ज़्यादा ठोस वजह बनती हैं। फिर भी असलियत यही थी कि दोनों सड़कों पर बराबर तौर पर एक जितना ही इस्तेमाल किया गया था। उस सुबह दोनों सड़कें पत्तों से ढकी हुई थी, जैसे हमने अभी पढ़ा है पोम में। तो अभी तक कोई मुसाफिर वहाँ से नहीं गुजरा था। जैसे कि शायर ने कहा था कि अगर यहाँ से कोई गुजर चुका होता तो कम से कम उसके पाँव के निशान यहाँ पे होते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। समझ में आ रहा है ना? तो फिर लेकिन शायर इतना ज़रूर जानता था कि इसे लौट कर आने, शायर ने कहा था कि मुझे अच्छा लगता है कि मेरे लिए बेहतर रहेगा कि अगर मैं दूसरे रोड से गुजर जाऊँगा। और हाँ, ये जो मेरा क्या कहते हैं, ये जो दूसरा वाला है, इसको हम किसी और दिन के लिए छोड़ते हैं। लेकिन शायर ये अच्छे से जानता था कि शायद मैं वापस नहीं आ पाऊँगा। वापस आने के इम्कानात बहुत ज़्यादा कम थे। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, शायर को अच्छे से मालूम था कि जब मैं आगे चलूँगा सड़क में से सड़क निकल आती है, तो कब मैं वापस आ जाऊँगा और कब मैं वो रास्ता कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो फाइनली हमने लास्ट स्टेज में करके बहुत ज़माने के बाद शायर को अपने ख्यालों की याद आएगी किस तरह से दोनों रास्तों में से उसने एक ही चुना था। और लेकिन हाँ, फिर शायर को ये भी याद आएगा कि एक रास्ते चुनने से उसकी मतलब कि उसकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा डिफरेंस बनी है दूसरे लोगों से। और ना ही सिर्फ कि दुनियावी लेवल पे, बल्कि ये कि उसके मरने के बाद भी जो आखिरत की ज़िंदगी है उस पे भी वो भी असरअंदाज हो गई। ठीक है, तो इन शॉर्ट वी शुड रिमेंबर दैट जो राइट चॉइस होती है वो हमारे फ्यूचर को शेप देती हैं। जो राइट चॉइस होती है वो हम एक बार ही कर सकते हैं, तो हम अपनी चॉइस को बार बार चेंज नहीं कर सकते। इसलिए जो भी हमें चूज़ करना होता है तो वो सोच समझ कर करना चाहिए। इन शॉर्ट, शायर का मतलब यही है कि वंस मेड चॉइस कैन नॉट बी चेंज्ड अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो आई होप यू एंजॉय द क्लास। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। Still, if you have any confusion, please leave a comment. I will try to make that clear to you. Best of luck.